हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड 8th ऑफ अप्रैल को मेरा एसबीआई पीओ का जीडी जीई एंड इंटरव्यू था। एंड जो लोकेशन थी वो थी स्टेट बैंक एकेडमी, गुरुग्राम, हरियाणा, इफ़को चौक। ठीक है। एंड जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वो था 7:30। एंड बट कैंडिडेट्स आ गए थे हम लोग, तो उन्होंने 7:15 पे हमको एंट्री दे दी थी। एंड जो मेरा पैनल था वो था 5th। एंड जो टोटल कैंडिडेट्स आए थे वो थे टोटल 11 कैंडिडेट्स। ठीक है। एंड हमारा फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया था। तो आई थिंक 1-1.5 घंटा लगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, आइरिस को, एंड ई-केवाईसी कुछ था, तो वो सब हमारा हुआ। ठीक है। तो 1-1.5 घंटा लगा। उसी के बीच हम सब जो कैंडिडेट्स थे, हम सब ने एक दूसरे से ऑलमोस्ट सभी ने एक दूसरे से बातें करी हैं। अच्छा, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे सब, क्योंकि सब उत्तराखंड से ही थे, तो सब अपनी बातें बता रहे थे। एंड इसी बीच मुझे पता लगा कि उसमें से 4-5 तो ऑलरेडी बैंक में पीओ थे। एंड 4-5 ने मतलब उसमें से जो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया है उसमें वो पीओ या क्लर्क बने थे। एंड एक दो ही थे जो मतलब उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया था, बट ऑलमोस्ट उसमें से सारे कोई ना कोई सब मतलब बैंक में ही थे। ठीक है। और उसके बाद बस यही बातें चली हमारी। उसके बाद 9:30 या 9:15 तक सब कुछ हमें नंबर अलॉट कर दिए गए थे कि आप 1 नंबर हो, सेकंड नंबर हो। ठीक है। तो टोटल 11 कैंडिडेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद वो हमें एक हॉल में लेके गए जहाँ पर दो पैनल मेंबर्स थे। एक मैडम थी, एक सर थे। तो फिर मैडम ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर मैडम ने सर को इंट्रोड्यूस किया कि सर को बहुत सारी लैंग्वेजेस पता है, बट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मैम ने बोला आप सब एक दूसरे को मतलब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एक दूसरे को। ठीक है। तो फिर सब ने स्टार्ट किया 1 से लेके 11 तक। ठीक है। उसके बाद ये सब हुआ। उसके बाद मैम ने हमें ग्रुप डिस्कशन के रूल्स बताए कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है। फिर मैम ने हमें दिया टॉपिक। ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक जो था वो था एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट जो हुआ था, जो कि टाटा को दिया गया था, क्या ये सही था कि गलत था। ठीक है। लैंग्वेज स्टोरी इंग्लिश में अलग थी, बट जो लिटरल मीनिंग था वो ये था। फिर हमारा मैम ने 5 मिनट दिए हम सबको, हमने सब अपने अपने पॉइंट्स लिखे। उसके बाद हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। एंड आई थिंक जो मुझे लगा कि हमारा जो ग्रुप डिस्कशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा गया। ठीक है। सबको मौका मिला। आई थिंक 20 मिनट में सब ने 4-5 बार तो अपनी प्रेजेंस दी थी। सब ने 4-5 बार आई थिंक सब ने अपने अपने पॉइंट्स रखे थे। एंड बीच में कोई किसी को ओवर पावर नहीं कर रहा था। क्योंकि देखो, जब आप डिस्कशन में होते हो तो जब एक स्टार्ट करता है तो वहाँ पर दो पर्सन स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो होता है, बट बहुत स्मूथ गया था हमारा जीडी। ठीक है। सब ने अपने पॉइंट्स रखे। एंड लास्ट में कंक्लूजन भी हमारा था कि जो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट था वो एक अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो यही हमारा चला था। आई थिंक 15 से तो ऊपर गया था, 20 मिनट ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जैसे ही हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचे हमारा जीडी ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट हुआ वो था ग्रुप एक्सरसाइज। फिर मैम ने हमें उसके रूल्स बताए। फिर मैम ने सबको शीट्स दी कि उसमें क्या था, एक टॉपिक था। और वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहती हैं उसको खरीदने से पहले। ठीक है। उसमें थे 10 पॉइंट्स थे। तो हम सब ने क्या किया, अपने अपने पहले पॉइंट्स को प्रायोरिटी वाइज लगाया। उसके बाद हमें 5 मिनट मिले। फिर उसके बाद हमारा पूरा एक्सरसाइज स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उस पर हमारा डिस्कशन हुआ, जो कि था बजट। फिर बजट पे हमने डिस्कस किया। फिर हमारा जो पहला पॉइंट ही प्रायोरिटी में आया वो था बजट। उसके बाद हमारा डिस्कशन चला 2 पॉइंट्स पे, प्रोसेसर को चुने या ओएस वर्जन को चुने। ठीक है। तो उस पर हमारा थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ। एंड उसके बाद जो हमारा फाइनल आया कि सेकंड पे ओएस वर्जन होना चाहिए एंड थर्ड पे प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से मेरा मतलब हमारा फोर्थ और फिफ्थ पे भी कंक्लूड हुआ। बट हुआ क्या कि मैं आई थिंक 5th नंबर को हमने डिस्कस तो कर लिया था, बट मैंने उसको पॉइंट को मेंशन नहीं किया अपनी शीट में। तो मुझे लगा कि 5th पॉइंट अभी डिस्कस नहीं हुआ, बट मैंने बीच में क्या बोला कि मेरे हिसाब से 5th पॉइंट ये होना चाहिए, बट वो ऑलरेडी डिस्कस था। ठीक है। तो ये मेरे मतलब मैं थोड़ा भूल गया था वहाँ पे कि डिस्कस हो गया था।
उसके बाद हमारा 6 पॉइंट डिस्कस हुआ एंड 7 पॉइंट। तो हुआ क्या, 6th एंड 7th पे आई थिंक स्टोरेज या बैटरी में से हमारा इशू था एंड फिर हमारा उस पर डिस्कशन चला। बट हुआ क्या कि मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा था स्टोरेज 6th पे होना चाहिए एंड 7th पे आई थिंक बैटरी होना चाहिए था। बट जो ग्रुप का पूरा जो उन्होंने डिसाइड किया कि आई थिंक मतलब जो मेरा 6th था पॉइंट वो उन सबके लिए 7th था, और जो मेरे लिए 7th था वो सबके लिए 6th था। तो बस यही दोनों पॉइंट से जो हम लास्ट में फाइंड आउट नहीं कर पाए, मतलब दोनों का डिफरेंस रहा इन दोनों पॉइंट के लिए। बट बाकी जो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स थे उसमें हम सब एग्री कर गए थे, ठीक है, कि ये होना चाहिए। बस 2 पॉइंट पे मेरा और पूरे ग्रुप का थोड़ा सा डिफरेंस रहा। आई थिंक उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैम ने स्टार्टिंग में ही बोला था अगर आप नहीं भी आ पाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपका चॉइस है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे नहीं पता कि ये उस समय सही था कि गलत था, बट जो मुझे लगा उस समय यार ठीक है, वो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 6th पे वही रखना है एंड 7th पे, ठीक है। मगर इस पे डिस्कस भी हुआ था, बट उसके बावजूद भी मुझे लगा कि वो 6th पे होना चाहिए था, तो मैंने उसको 6th और 7th पे कंटिन्यू करा एंड बाकी हमारा ऑलमोस्ट सब एकदम अच्छे से एग्री हो गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर शीट सबमिट कर दी थी मैम को एंड उसके बाद मैम ने बोला कि चलो ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग अपने सीट से उठे, उसके बाद रूम से बाहर आ गए, ठीक है। तो यार ये था पूरा जीडी एंड जी का एक्सपीरियंस। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग हमारा ग्रुप एक्सरसाइज एंड जीडी बहुत अच्छा गया, ठीक है। बस वही 2 पॉइंट जो जहाँ पर डिफरेंस आया ग्रुप और मेरे बीच में, अब पता नहीं वो यार कैसा जाएगा, वो एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, कुछ नहीं पता। उस समय जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया था, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में यार, ये था मेरा एसबीआई जीडी और जी का फर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।